भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर कैची फिक्सल कंपनी ने पूरे हिंदुस्तान को बुरी तरह से लूटा। और इस लूट के बाद अब जब कंपनी के खिलाफ लगातार बहुत सारे प्रदेशों में, बहुत सारे ज़िलों में एफआईआर दर्ज हो रही है, तो एफआईआर दर्ज होने का मतलब ही है कि कंपनी को कानून के दायरे में लाने की कोशिश का पहला कदम शुरू हो चुका है। तो कंपनी से जो लोग प्रताड़ित हैं, जो लोग पीड़ित हैं, उनको अब इस बात पर प्रसन्नता होनी चाहिए कि कंपनी के खिलाफ व्यवस्था से जुड़े लोगों ने अपनी संवेदनशीलता दिखाई है और लगातार कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। बहुत सारी जगहों से अभी भी शिकायतें आ रही है कि बहुत सारे लोगों की शिकायतें दर्ज नहीं की जा रही हैं। तो मैं समझता हूं कि जो संबंधित अधिकारी हैं उनके अंदर अभी कुछ कन्फ्यूज़न है, कोई उनको ऐसी एश्योरेंस नहीं समझ में आ रही है। लेकिन वो दूसरी जगहों पे जो एफआईआर हुई है उसकी कापियाँ उनको दिखाई जाए और उनसे डिमांड की जाए कि वो एफआईआर को दर्ज करें। दूसरी चीज़, कंपनी से जो लोग जुड़े हैं ये चाहते हैं कि कंपनी से जो लोग प्रताड़ित हैं इनके अंदर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाए। तो इस कन्फ्यूज़न से वो सबको बांटना चाहते हैं, उनकी ताकत को तोड़ना चाहते हैं। तो जितने लोग कैची फिक्सल कंपनी से प्रताड़ित हुए हैं, जिनके पैसे को कंपनी ने लूटा है, डकैती डाला है, उन सब को मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारे लोग अब कंपनी को टारगेट बनाएं। फ्रेंचाइजी को टारगेट बनाने का कोई लाभ नहीं है और फ्रेंचाइजी को टारगेट बनाने का कोई औचित्य भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इस कंपनी ने कस्टमर को बेवकूफ़ बनाकर पैसे लिए हैं, उसी तरह से फ्रेंचाइजी को भी बेवकूफ़ बनाया है। हो सकता है कि कोई फ्रेंचाइजी जो कंपनी से बहुत लंबे समय से, बहुत पहले से जुड़ा रहा हो, उसका कोई अंदरूनी उसकी अंडरस्टैंडिंग रही हो और उसने जो है बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाने में कंपनी की मदद किया हो। लेकिन कंपनी से जो लोग जुड़े हैं उनको अपनी पूरी कोशिश ये करनी चाहिए कि फ्रेंचाइजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के बजाय फ्रेंचाइजी का साथ देने की कोशिश करनी चाहिए। फ्रेंचाइजी को भी पूरा सपोर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी ने फ्रेंचाइजी लेने वालों को भी लूटा है, फ्रेंचाइजी लेने वालों को भी बेवकूफ़ बनाया है, फ्रेंचाइजी लेने वालों के माध्यम से पब्लिक को लूटा है। दूसरी चीज़, कंपनी ने लगातार आम जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। अभी भी कंपनी की तरफ से बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स इशू किए जा रहे हैं, तो इन सब बातों से ये स्पष्ट है कि कंपनी के लोग सिर्फ सामने नहीं आ रहे हैं, सामने न आते हुए वो पूरी अपनी गतिविधि का संचालन अभी भी कर रहे हैं और इनका छिप जाना ही इनके जो व्यवस्था है उसके प्रति एक बहुत बड़ा इनके लिए ही सिरदर्द है। और इन कंपनी से जो लोग जुड़े हैं इनके द्वारा कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी एक नई टीम का गठन करके और उस टीम के मोबाइल नंबर और डिटेल्स जो है उसको जारी करेंगे। तो ऐसा वास्तव में संभव नहीं है, क्योंकि कंपनी को कंपनी लॉ के अंतर्गत रजिस्टर्ड कराया गया है। तो अभी तक कंपनी ने जितनी गड़बड़ी की है उसके लिए कंपनी को कानून के दायरे में लाकर सज़ा दिलाया जाना है। और कंपनी के ये कोई बपौती नहीं है कि जब तक उनकी मर्जी आएगी, जैसा मन में आएगा वैसा वो व्यवस्था बनाएंगे, उसके बाद पूरी पुरानी व्यवस्था को गायब कर देंगे, पूरे पुराने कर्मचारियों को अंडरग्राउंड कर देंगे, उनके सारे टेलीफोन मोबाइल नंबर गायब करके वो बताएंगे कि अब हमने नया स्टाफ लाया है, नए स्टाफ में फला को फला पद दिया गया है। ऐसा वास्तव में संभव नहीं है और कंपनी को अभी एक बहुत लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी है,
बहुत सारे जो इन्होंने व्यवस्था के प्रति अपराध किया है, आम जनता के प्रति अपराध किया है और बहुत सारी इन्होंने गड़बड़ी की है, उस गड़बड़ी का इनको जवाब देना है और इनको उसकी सज़ा भुगतनी है। जो इन्होंने जनता से पैसा लिया है, जनता के पैसे का इन्होंने दुरुपयोग किया है, उसके लिए इनको किसी भी विधि के द्वारा अधिकृत नहीं किया जा सका था। तो अब ये पब्लिक को जो झांसा देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत जल्दी एक नई टीम के साथ आपके बीच में आ रहे हैं, बहुत जल्दी नई टीम का मोबाइल नंबर इशू करेंगे और फिर से कंपनी का कारोबार संचालित करेंगे, ये वास्तव में संभव नहीं है। तो कंपनी के लोग इन्होंने जिस ढंग से अपराध किया है, ये दिखाया है कि वो बहुत मास्टरमाइंड है। उन्होंने बहुत तैयारी के साथ कई सालों की पूरी दिमागी कसरत करने के बाद हम इस कंपनी को बनाया था और कंपनी को लूटने के लिए बहुत बड़े स्तर पर संगठित रूप से अपराध किया था। तो ये हो सकता है कि इनके दिमाग में ऐसी बातें हों कि ये ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के सामने अपने मैटर को ले जाएंगे, जो भ्रष्ट अधिकारी आम जनता की सारी बातों को, दलीलों को नज़रअंदाज करके इनके पक्ष में एक तरफा फैसला दे देंगे। लेकिन वास्तव में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अब मैटर बहुत विशाल रूप धारण करता जा रहा है और पूरे देश में लगातार इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो मुकदमों का दर्ज होना ही इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि व्यवस्था से जो लोग जुड़े हैं उन्होंने अपनी संवेदनशीलता का प्रदर्शन किया है। तो मैं सारे लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं और उनको आगाह भी करना चाहता हूं कि सारे लोग जो कंपनी से प्रताड़ित हुए हैं, जो कंपनी से पीड़ित हैं, वो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें कि उनको फ्रेंचाइजी को कानून के दायरे में लाना है या फ्रेंचाइजी से पैसा वसूलने की बातें करना है। फ्रेंचाइजी भी हमारे बीच का आदमी है, फ्रेंचाइजी भी हमारी तरह ही हमारे समाज का एक व्यक्ति है जिसको कंपनी ने ठगा है, जिसको कंपनी ने लूटा है, जिसके कंधे पर बंदूक रखकर कंपनी ने चलाया है। तो फ्रेंचाइजी से बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के और तमाम माध्यमों से ये जानकारी मिल रही है। और इस कैची फिक्सल कंपनी ने, इससे जुड़ा हुआ एक नेता है, मैं उसका नाम अभी जानबूझकर नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो कार्रवाई से बचकर जा नहीं सकता है। उसका मैंने वीडियो भी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना है। उसने कहा कि आप लोग फ्रेंचाइजी के खिलाफ मुकदमा करिए, फ्रेंचाइजी से पैसे वसूलिए। तो ये बहुत बड़ी निर्लज्जता है, ये बहुत बड़ी ढिठाई है, ये बहुत बड़ी बेहयाई है कि जो लोग कंपनी से जुड़े हैं वो कंपनी के माध्यम से आम जनता का पैसा लूटने के बाद उनको गुमराह कर रहे हैं। उनकी जो कानूनी कार्रवाइयाँ हैं उसको वो दूसरा स्वरूप देना चाहते हैं। तो मैं सारे लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि गुमराह नहीं हो और जो फ्रेंचाइजी है, जिसने फ्रेंचाइजी लिया था, उसका कोई गुनाह नहीं है। और अगर आप उसके खिलाफ मुकदमा कर भी देते हैं तो उसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलना है, क्योंकि जो सक्षम अधिकारी है, सक्षम अधिकारी के सामने मैटर जाने पर वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेगा। वो इस बात को समझेगा कि कंपनी ने फ्रेंचाइजी को भी लूटा है, फ्रेंचाइजी को भी बेवकूफ़ बनाया है और फ्रेंचाइजी के साथ साथ कस्टमर को भी लूटा है। तो सारे लोगों को अपना पूरा अटेंशन डाइवर्ट करना है कंपनी की तरफ और कंपनी की किसी भी बात में, किसी भी झांसे में नहीं आना है। कंपनी कुछ भी दावा करती है कि हम सितंबर में या अक्टूबर में या किसी महीने में फिर से अपना कारोबार शुरू करने वाले हैं, तो फिर से कारोबार शुरू करना ये एक व्यवस्था को नई चुनौती होगा, क्योंकि इन्होंने व्यवस्था के प्रति, समाज के प्रति एक अपराध किया है। अब उस सारे अपराध को डिलीट करके ये फिर से फ्रेश स्टार्टिंग नहीं कर सकते हैं। इनको अब पुराने अपराधों का जब तक हिसाब नहीं होगा तब तक नया कारोबार इनको व्यवस्था स्वयं करने नहीं देगी। तो ये इस गफलत में लोगों को डालना चाहते हैं और इनकी पूरी कोशिश है कि जो लोग इनकी बातों पर भरोसा करेंगे वो 2-3 महीने शांत रहेंगे,
2-3 महीने शांत रहने से पूरा मामला स्वतः ठंडा हो जाएगा। तो जो लोग जिस स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं उनको कार्रवाई अपनी आगे बढ़ानी चाहिए, और मैं अपने स्तर से अपने ढंग से दूसरी कार्रवाई कर रहा हूँ। पूरी कंपनी को और इसके सारे सिस्टम को लपेटते हुए आगे चल रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि कंपनी को सज़ा दिलाई जा सकेगी, इससे संबंधित सारे लोगों को सज़ा दिलाई जा सकेगी। मैंने एक बात कहा था कि अपने अपने क्षेत्र में जितने भी लोग इस कंपनी से प्रताड़ित हुए हैं वो सत्ता और व्यवस्था से जुड़े लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करें, और सत्ता पक्ष के या विपक्ष के जो भी नेतागण हैं इन सारे नेतागणों से अपनी बातें कहें। और इस संदर्भ में मुझे पहली जो सूचना मिली है बिहार प्रांत से, बिहार में विपक्ष के नेता राष्ट्रीय जनता दल के श्री तेजस्वी यादव, तो तेजस्वी यादव जी से कैची फिक्सल से बिहार से जुड़े हुए लोग मिले और उन्होंने उनकी बात को सुना। उनकी बात पर सुनकर उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि वो कैची फिक्सल के खिलाफ़ कार्रवाई में मदद करेंगे, संबंधित अधिकारियों से बातें करेंगे और जहाँ भी संभव होगा वहाँ तक बात को ले जाने का प्रयास करेंगे। तो मैं उनको बहुत उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। उनकी जो संवेदनशीलता उन्होंने प्रदर्शित की है, उनकी जो नैतिकता उन्होंने दिखाई है, उसके लिए उनको मैं बारंबार बधाई देता हूँ, नमन करता हूँ। तो इसी तरह बहुत सारे लोग जो राजनीति से जुड़े हैं, जिनके अंदर संवेदनशीलता है, जिनके अंदर नैतिक चरित्र है, जिनके अंदर स्वाभिमान है, संस्कार है और लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ है, ऐसे सभी लोग चाहे वो किसी भी दल के हों, चाहे सत्ता पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों, वो कैची फिक्सल ने हजारों करोड़ का जो घोटाला किया है उस घोटाले को सुनकर वो किसी भी रूप में अपने आप को रोक नहीं सकते हैं और निश्चित रूप से इसी तरह धीरे धीरे बातें आगे बढ़ेगी। तो तेजस्वी यादव जी को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने समय दिया और सबकी बातों को, तकलीफ़ों को सुना है। और मुझे उम्मीद है कि उनके स्तर से जो भी बातें जहाँ तक पहुँचनी होगी वो पहुँचाएंगे और पूरे कैची फिक्सल से जितने लोग प्रताड़ित हुए हैं मैं उन सब की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूँ। दूसरी चीज़, मैं सभी से, जितने लोग कैची फिक्सल कंपनी से प्रताड़ित हुए हैं, सबसे कहना चाहता हूँ कि आपस में एकजुट रहिए, आपस में एक दूसरे को दोषारोपण देने की कोशिश मत करिए। आपस में किसी के कहने पर, किसी के बहकावे में आने पर किसी भी फ्रेंचाइजी के खिलाफ़ मुकदमा करके, फ्रेंचाइजी को परेशान करके, फ्रेंचाइजी से लड़ झगड़ कर, फ्रेंचाइजी के ऊपर दबाव बनाकर फ्रेंचाइजी से पैसा वसूलने की बात मत करिए। ये वास्तव में नैतिकता के विरुद्ध है और कंपनी ने अपराध किया है। कंपनी के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने के लिए सबको एकजुट होना है। जिनको जो बातें न समझ में आए वो सीधे मुझसे फ़ोन करके मुझसे सलाह ले सकते हैं। और मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ़ बहुत लड़ा हूँ, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ़ बहुत कार्रवाई कर चुका हूँ। मुझे पता है कि व्यवस्था जनित अनियमितता और भ्रष्टाचार क्या होता है, इसको कैसे प्रूफ किया जाता है, कैसे प्रस्तुत किया जाता है, कैसे प्रमाणित किया जाता है। तो कंपनी डोरो टाइजर्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो पूरे सिस्टम में जो व्यवस्था जनित अनियमितता और भ्रष्टाचार है उसको मैंने वास्तव में पहचान लिया है और मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो कंपनी की व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितता को पूरी तरह प्रस्तुत करूँगा, पूरी तरह प्रमाणित करूँगा और इससे संबंधित हर व्यक्ति को दंडित कराने में पूरी सफलता पाऊँगा और इसकी सारी सूचना जितने लोग जुड़े हैं उनको मैं देता रहूँगा। तो मैं सबको फिर से ये कहना चाहता हूँ कि अपनी ऊर्जा को ख़राब न करें और जो भी आपके संबंधित फ्रेंचाइजी हैं तो फ्रेंचाइजी को डराने, धमकाने, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, मारपीट करने की, उनको अपमानित करने की कोशिश न करें, क्योंकि फ्रेंचाइजी ने जानबूझकर उद्देश्यपूर्ण ढंग से हमारे साथ कोई अपराध नहीं किया है।
कंपनी ने फ्रेंचाइजी देने के लिए बहुत आकर्षक स्कीम बनाई। कंपनी ने टीवी देने के लिए बहुत आकर्षक स्कीम बनाई। तो जो टीवी लेने में सक्षम थे उन्होंने कंपनी की उस आकर्षक स्कीम के झांसे में आकर टीवी खरीदा। जो फ्रेंचाइजी लेने में सक्षम थे, फ्रेंचाइजी का पैसा देने की उनकी सामर्थ्य थी, उन्होंने कंपनी के झांसे में आकर फ्रेंचाइजी लिया। तो दोनों पीड़ित हैं। जो फ्रेंचाइजी लिया वो भी कंपनी से पीड़ित है, जो टीवी लिया वो भी कंपनी से पीड़ित है। तो जब एक ही कंपनी से सभी लोग पीड़ित हैं तो आपस में अगर वो झगड़ा करते हैं तो कंपनी की यही मंशा है कि जितने लोगों ने टीवी लिया है वो कंपनी को छोड़कर अगर फ्रेंचाइजी के ऊपर मुकदमा करते हैं तो कंपनी बरी हो जाएगी। तो इसलिए आप लोगों को मैं सीधे ये कहना चाहता हूँ कि अपनी ऊर्जा को न खराब करें और अपनी जो आपस की प्रेम व्यवहार है उसको भी बिगाड़ने की कोशिश न करें। अपने सामाजिक सौहार्द को बनाए रखें और मुझे पूरा विश्वास है कि कंपनी को हम सज़ा दिलाने में कामयाब होंगे। और अब कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अभी तक ये समस्या थी कि हमारी शिकायतें एफआईआर के रूप में दर्ज नहीं हुई थी और कंपनी के खिलाफ़ पूरे देश में अगर एक भी एफआईआर दर्ज हो जाती तो उससे कंपनी को कानून के दायरे में लाना संभव था। लेकिन कंपनी के खिलाफ़ लगातार हर प्रदेश में और हर ज़िले में बहुत सारी शिकायतें दर्ज हो रही है। तो अब सक्षम अधिकारियों के संज्ञान में पूरा प्रकरण आ रहा है। बहुत सारे अधिकारी वो इतने योग्य हैं, इतने सक्षम हैं। और मैंने पहले कहा था कि हमारे देश में जो व्यवस्था है हमको व्यवस्था के प्रति अपना विश्वास प्रदर्शित करना है और व्यवस्था से हमको ये अपेक्षा करनी है कि वो हमारे साथ न्याय करने में सक्षम होंगे। और हमारा जो लोकतांत्रिक ढांचा है, हमारी जो न्याय प्रणाली है, उसकी वजह से हमको विश्व में सर्वश्रेष्ठ एवं प्रतिष्ठित लोकतांत्रिक देश होने का गौरव प्राप्त है। तो मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है, कंपनी या कंपनी से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर आपको किसी भी माध्यम से ये प्रेरित करने की कोशिश करता है कि आप कंपनी के बजाय आप फ्रेंचाइजी पर मुकदमा करिए, तो आप जान लीजिए कि वो आपकी जो कार्रवाई है उसकी दिशा को बदलना चाहता है। तो आप अपनी कार्रवाई की दिशा को बदल देंगे तो ना आपको फ्रेंचाइजी पैसा दे पाएगा, ना आपको कंपनी देगी। तो आपको अपनी गतिविधि को, अपनी कार्रवाई को सही दिशा देना है। और कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे फ़ोन करिए, मेरा नंबर लीजिए, मुझसे बातें कीजिए। और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि मैं अकेला कंपनी से जुड़े हुए लगभग 20,000 कस्टमर्स, 20,000 लोगों ने जो एलईडी टीवी ख़रीदा है, उन सारे 20,000 लोगों की तरफ से मैं अकेला कार्रवाई कर रहा हूँ। आप अकेले अपनी अपनी जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, आपकी कार्रवाई आपके अपने पैसे के लिए है, लेकिन मेरी कार्रवाई कंपनी के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ़ है, कंपनी की पूरी व्यवस्था के खिलाफ़ है, कंपनी ने जितने लोगों को जिस रूप में लूटा है उसके खिलाफ़ है। तो मुझे लगता है कि मैं पहले जितना कार्रवाई कर चुका हूँ भ्रष्टाचार के खिलाफ़, उससे मुझे बहुत अनुभव है। मैं कंपनी को कानून के दायरे में लाऊंगा। आप लोग अपना धैर्य बनाए रखिए। और जिस प्रकार हमारे बहुत सारे साथियों ने बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी से मुलाकात किया, उनको अपनी बातें बताया, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी सफलता है कि उन्होंने एक ऐसे प्रतिष्ठित नेता तक अपनी बात पहुंचाई जो कंपनी से प्रताड़ित लोगों को अपनी आवाज़ देने में, अपना बल देने में सक्षम है। तो सभी लोग अपने अपने स्तर से, और मैं स्वयं भी जितने विधायक हैं, जितने सांसद हैं, जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, चाहे वो वर्तमान में विधायक हों, वर्तमान में सांसद हों, चाहे वो पूर्व विधायक हों, पूर्व सांसद हों, मैं हर व्यक्ति से व्यक्तिगत मुलाकात करूंगा और उनको कंपनी के खिलाफ़ कार्रवाई की पूरी कॉपी दूंगा। कॉपी देने के साथ उनको उनके नाम से एक व्यक्तिगत मैं प्रार्थना पत्र भी दूंगा कि वो जिस लायक हैं, जितना उनके अंदर सामर्थ्य है, वो अपने स्तर से उस प्रकरण को जहां भी उठाना चाहें, जैसे भी करना चाहें,
इस प्रकार हमारी लड़ाई को एक नया स्वरूप मिलेगा और निरंतर हमारी आवाज़ बुलंद होती जाएगी। दूसरी चीज़, हमारे देश में चाइना ने बॉर्डर पर जो हरकत किया है, उससे हमारे प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर उलझे हुए हैं। तो हमको ये भी नहीं समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री जानबूझकर हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमको हमारी जो देश की स्थिति है ये भी देखना चाहिए कि प्राथमिकता क्या है। तो भारत के प्रधानमंत्री के सामने प्राथमिकता में बहुत सारी बातें हैं, तो हमारी बातें भी उन तक पहुंचेगी और वो हमारी बातों पर संवेदनशीलता प्रदर्शित करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन किसी को किसी भी बात पर अपना मनोबल तोड़ने की आवश्यकता नहीं है और अपनी गलतियों से अपनी किसी भी गतिविधि को, उसकी रफ्तार को कम करने की कोशिश करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो मैं इसी बात के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ, और जिसको कोई भी बात नहीं समझ में आ रही है वो मुझसे व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करें, मुझसे बातें करें। मैं पूरी कार्रवाई बहुत ईमानदारी से लड़ रहा हूँ और मैं सब के लिए लड़ रहा हूँ। किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं उसको छोड़ कर लड़ रहा हूँ। तो मैं फिर से अपनी बात को कह रहा हूँ कि सब लोग फ्रेंचाइजी को टारगेट बनाने का प्रयास बंद करिए और कंपनी को टारगेट बनाइए। कंपनी को कानून के दायरे में लाना बहुत ज़रूरी भी है और सक्षम अब हम हो चुके हैं FIR होने के बाद। जिनकी FIR नहीं लिखी जा रही है किसी कारण से, वो मुझसे व्यक्तिगत बात कर सकते हैं। धन्यवाद।